नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बेस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सड़क दुर्घटना में कैसे आप किसी भी घायल मरीज की फर्स्ट एड के तौर पे बिना मेडिकल प्रोफेशन पे मदद कर सकते हैं, ताकि जितने मरीज चोटिल होते हैं उनमें से कुछ लोगों की जान आप बचा सकें। दोस्तों, अगर हम पूरे वर्ल्ड का डाटा देखें तो एक वर्ष में लाखों लोग इस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें हमारा सबका फ़र्ज है कि हमारे सामने अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, और ताकि किसी भी मरीज़ की जान वक्त के रहते बच सके। दोस्तों, एक्सीडेंट मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सीडेंट वो होता है जिसमें कि पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला व्यक्ति किसी वाहन की चपेट में आ जाता है, जैसे कार से टक्कर हो गई या मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई या और किसी वाहन से टक्कर हो जाती है तो वो चोटिल हो जाता है। दूसरी तरह का एक्सीडेंट होता है हेड ऑन कॉलिजन, या दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाए, गाड़ी का किसी दीवार से टकरा जाना, गाड़ी का किसी पहाड़ से टकरा जाना। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स आमतौर पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारे आंखों के सामने एक्सीडेंट होता है तो हमारा पहला फ़र्ज है कि हम मरीज को उस एक्सीडेंट की साइड से किनारे सुरक्षित जगह पे ले जाने का प्रयास करें, और आसपास के लोगों में जो भी आसपास नियर बाई लोग हमारे आसपास हैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करें, ताकि आपके पास हेल्पिंग हैंड बढ़ जाए। तो इसमें सबसे पहले हम मरीज को, जैसे सड़क दुर्घटना हुई, सड़क पे मरीज पड़ा है तो उसे कि सड़क के किनारे ही ले जाएं सुरक्षित तरह से कई लोगों की मदद से, और उसे लेटा दें। अब इसके बाद उसमें ये देखें कि उसकी नब्ज नाड़ी ये टटोलने की कोशिश करें, सांस देखने की कोशिश करें कि मरीज़ को सांस आ रही है कि नहीं, मरीज़ बेहोश है या होश में है। अगर बेहोश मरीज़ है या उसके सांस के रास्ते में कोई अड़चन है, जैसे टूटी हुई हड्डी, बाहर का लकड़ी या कुछ फॉरेन बॉडी है, तो उसे निकालने का प्रयास करें, उसको करवट से लेटाएं और उसकी नाड़ी और सांस चेक करें। अगर उक्त मरीज़ की नाड़ी या सांस नहीं आ रही है तो फिर आपको मरीज़ को CPR देना पड़ेगा। CPR कोई रॉकेट साइंस वाला शब्द नहीं है दोस्तों, ये बहुत सिंपल टेक्निक है, सिंपल ट्रेनिंग है, जिससे कि आप 5 मिनट के अंदर सीख सकते हैं। इसमें दोस्तों मरीज़ को सीधा लेटा के मरीज़ के चेस्ट के बीचों बीच में, जहाँ चेस्ट और पेट का जो जंक्शन होता है वहाँ पर हाथ रख के प्रेशर से पंपिंग करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार शॉक की वजह से या चोट की वजह से हार्ट जो काम करना बंद कर देता है, आपके पंपिंग एक्शन से वो हार्ट दोबारा शुरू हो सकता है। तो इसमें रूल ये है, थंब रूल ये है कि आप करीब 1 मिनट में 100 बार उसकी पंपिंग करेंगे, और अगर सांस नहीं आ रही है तो या तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे, या कोई आसपास कोई कागज़ का किसी चीज़ का रोल बना के उसको सांस देने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट में 30 सांसें देने पे और 100 बार CPR का कार्डियोपल्मोनरी वो करने पे आप मरीज़ की जान को जीवित रख सकते हैं, मरीज़ को जीवित रख सकते हैं। अब इसके बाद आप ये देखें कि उसके शरीर के किसी भी हिस्से से, किसी भी अंग से खून तो नहीं बह रहा है, कहीं ओपन चोट तो नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कहीं चेस्ट में, पीठ में, सिर में कहीं चोटिल जगह लग रही है जहाँ से खून बह रहा है, तो वहाँ पे कोई भी साफ कपड़ा रख के प्रेशर, थोड़ी देर के लिए प्रेशर अप्लाई कर दें। अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग होगी तो वो 2 से 3 मिनट में आपके दबाव देने से ही बंद हो जाएगी, खून बहना बंद हो जाएगा। इस बीच आप बाकी जो आपकी मदद के लिए लोग आए हुए हैं उनसे कहिए कि आसपास के नियर बाई हॉस्पिटल से किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, या हॉस्पिटल को जानकारी दें, या मरीज़ के रिश्तेदारों को इतला दें। इसके बाद दोस्तों, जब आपने ब्लीडिंग बंद कर दी, मरीज़ को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया, तो अब आप ये देखें कि मरीज़ के हाथ या पैर कहीं चोट की वजह से टेढ़े ना पड़े हों। अगर हाथ या पैर मरीज़ के टेढ़े पड़े हैं तो इसका मतलब उस मरीज़ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो उस फ्रैक्चर के केस में आप उसको बहुत रैशली ना हैंडल करें, उसको जेंटली, बहुत धीरे से उसके हाथ या पैर सीधे करें, और आसपास जो भी सपोर्ट मिल जाए उस सपोर्ट को, चाहे गत्ते का सपोर्ट हो, चाहे लकड़ी का सपोर्ट हो, वो बांध सकते हैं पट्टी या किसी भी चीज़ के रस्से के द्वारा। अगर कोई सपोर्ट ना मिले और पैरों में टेढ़ापन आ रहा है तो दोनों पैरों को सीधा करके दोनों पैरों को आपस में भी बांध सकते हैं। ये भी एक टेम्प्रेरी फर्स्ट एड आपकी तरफ से हो जाएगी। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि कई बार एक्सीडेंट में क्या होता है कि कोई चीज़, नुकीली चीज़ मरीज़ के गर्दन में, पेट में, छाती में घुस जाती है, आर पार हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी तरफ से प्रयास न करें कि वो चीज़ निकाली जाए, क्योंकि ऐसा करने से कई बार मरीज़ की जान तो तुरंत जा सकती है, जो कि ये निकालने वाला काम ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की टीम कुशल नेतृत्व में अपने आप करेगी। तो दोस्तों,
आपने ये जान लिया कि एक्सीडेंट साइट से मरीज़ को सुरक्षित जगह पे ले जाना है, नब्ज और सांस टटोलनी है, नहीं आ रही है तो उसको अपनी तरफ से कैसे फर्स्ट एड के तौर पे देना है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कैसे बंद करना है, फ्रैक्चर है तो उसे कैसे स्टेबलाइज करना है, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर में अगर सस्पेक्टेड है तो मरीज़ को कम से कम हिलाया जाए, उसका मूवमेंट बिल्कुल एकदम लट्ठे की तरह किया जाए, पूरा कई लोग लग के एक साथ ऐसे शिफ्ट उसको एक साथ में शिफ्ट किया जाए ताकि उसका जो स्पाइन है वो ट्विस्ट ना करे। तो दोस्तों इस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर इन जानकारियों को आप अपने पास रखते हैं तो आप ज़रूर अपने जीवन काल में किसी न किसी की जान ज़रूर बचाएंगे। यही मेरा इस वीडियो का मकसद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।